हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर हाजिर है आपके पास। आज स्पेशल बच्चों की डिमांड पे हम +1 का एक टॉपिक तैयार करने के लिए जा रहे हैं। जैसे जो भी नए स्टूडेंट +1 में कॉमर्स लेते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, खासकर अकाउंट को समझने में, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा टॉपिक है जिसका कि पिछली क्लासों में हमारे पास कोई लिंक नहीं रहता। तो इसको समझने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अकाउंट के बारे में बेसिक चीजें नहीं समझेंगे उतने हम आगे ना तो अकाउंटिंग कुछ कर पाएंगे, ना ही हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे, ना ही किसी प्रकार के कोई अकाउंट बना पाएंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है, काफी डिमांड आई थी कि सर +1 का कुछ वीडियो बनाइए, तो उसी को देखते हुए आज हम +1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि बिजनेस होता क्या है। एक वर्ड आता है हमारे पास, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, अकाउंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग क्या है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब काफी कुछ आइटम्स हैं जिनको करने से पहले हमें ये बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अब बात आती है, सबसे पहला वर्ड आता है बिजनेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले टू पार्टीज, हमारे पास टू पार्टी, दो व्यक्ति चाहिए, नंबर 1, नंबर 2। एक व्यक्ति कौन होता है हमारे पास, बिजनेसमैन। दूसरा व्यक्ति कस्टमर ऑब्लिक कंज्यूमर। अभी मैं इसका अंतर भी बताऊंगा आपको कि कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर क्या है। सबसे पहले बिजनेस, उसके लिए दो व्यक्ति हो गए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विसेज। अब सबसे पहले देखिए गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं। गुड्स यानी सामान, इन विच ए बिजनेसमैन डील, जिसमें एक व्यापारी लेन देन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े का व्यापार करते हैं, आप लोहे का व्यापार करते हैं, आप लकड़ी का व्यापार करते हैं, आप स्टेशनरी का व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का आप व्यापार करते हैं। आप यदि इस पेन का बिजनेस करते हैं तो ये जो पेन है आपके लिए गुड्स हो गया। आप यदि कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़ा आपके लिए गुड्स हो गया। यदि आप लोहे का व्यापार करते हैं तो लोहा आपके लिए गुड्स हो गया। यदि आप लकड़ी का काम करते हैं तो लकड़ी आपके लिए गुड्स हो गया। सबसे पहला मीनिंग तो हमें इस गुड्स का ही देखना था, इन विच ए बिजनेसमैन डील, जिसमें एक व्यापारी लेन देन करता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। अब बिजनेस कब होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। देखिए एक व्यक्ति है बिजनेसमैन जिसके पास गुड्स है, ठीक है, यहां पे कंज्यूमर कस्टमर, इनको नीड है, इनको आवश्यकता है सामान की। होगा क्या, इस बिजनेसमैन के द्वारा ये गुड्स और सर्विसेज इन लोगों तक पहुंचेगी, कंज्यूमर और एक कस्टमर तक। ठीक है, हुआ क्या, यहां पे मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज। सर्विसेज आपको गाड़ी है, गाड़ी सर्विस के लिए दे दी, लाइट है, हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज मिल रही हैं, वो सारी सर्विसेज में आ जाती है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो गया। साथ के साथ ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या होती है मैं आपको बता दूं। आप मार्केट में गए, ठीक है, एक बिजनेसमैन था जो पेन का व्यापारी था, उसके पास पेन था गुड्स के रूप में, उसने क्या किया, पेन आपको दे दिया, ठीक है, तो गुड्स था आपके पास आ गया। साथ के साथ एक चीज होता, अब यहां से क्या होगा, कस्टमर या कंज्यूमर से बिजनेसमैन के पास क्या जाएगा, मनी, पैसा। आप बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट दिया,
आपने उस प्रोडक्ट के बदले दुकानदार को क्या दिया? पैसा। तो दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट दिया, साथ के साथ जैसे ही आपने पैसा दिया आप उसके ओनर हो गए, यानी ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर हो गई। उसके बदले में आपने पैसा दे दिया। ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेसमैन टू कस्टमर फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट कॉल्ड बिजनेस। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लेन देन हो रहा है, वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रही है, क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में आती है? अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस के अंदर आती है, यानी ट्रांसफर हो रही है, साथ के साथ उनको मेजरमेंट उनका इन टर्म ऑफ मनी हो रहा है। यदि इनमें से कोई भी चीज नहीं हो रही है, सपोज कीजिए एक व्यक्ति यहां से दूसरे व्यक्ति को सामान दे रहा है, आप ही हैं, आपने इतने सारे कपड़े रख लिए, ठीक है, और आप किसी दूसरे व्यक्ति को कपड़े दे रहे हो, लेकिन उनसे पैसे नहीं ले रहे, आप वो डोनेट कर रहे हो, दान दे रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी। तो जब भी आप अकाउंटिंग करें, रिकॉर्डिंग करें, तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर हो गया आपको कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? दूसरा, अब हमारे पास होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कितने समय का होता है? देखिए, हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति जो वस्तु सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, मार्केट में बैठा हुआ है, हर साल के अंत में, यानी अकाउंटिंग पीरियड जो हो गया हमारे पास कितना का हो गया? 12 मंथ का। 12 मंथ का हो गया। 12 मंथ कौन कौन से होते हैं? आपके 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को क्लोज हो सकते हैं, ये भी आपके 12 मंथ हो गए। दूसरा एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। हमारे अकाउंट इन दोनों में से किसी भी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग पीरियड, तो आपका आंसर होना चाहिए 12 मंथ। ठीक है, हर 12 महीने में, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होते ही एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मैंने कितना पैसा लगाया था, उसके बदले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए, कितनी मेरी इनकम हुई, साल के दौरान कितनी मैंने परचेज की, कितना मैंने सेल किया, कुछ कितना मेरे पास कैश है, कितना मेरा बैंक में है, कितनी मेरी एसेट्स है। कहने का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी लेन देन है वो एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के बाद हर बिजनेसमैन जानना चाहता है। तो अब बात आता है अकाउंटिंग क्या हो गया हमारे पास। देखिए, अकाउंटिंग क्या हुआ? जितनी भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी बिजनेस लेन देन हुआ है, उन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक सिस्टमेटिक मैनर से, कॉल्ड अकाउंटिंग। उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक मैनर से लिखना अकाउंटिंग होता है हमारे पास। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, फिर क्या। देखिए, साल के दौरान क्या क्या होता है अकाउंटिंग में। सबसे पहले नंबर 1 होता है ट्रांजैक्शन। ये अकाउंटिंग साइकिल आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके ये समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आप अकाउंट आराम से बना पाएंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सबसे आपको पहचानना है कि जो लेन देन हुआ है क्या वो बिजनेस के अंदर आता है, क्या हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, क्या उसके बदले में पैसों का लेन देन हुआ है या नहीं, प्रोडक्ट और सर्विस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हुई है या नहीं। कहने का मतलब है सबसे पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है
जिसे बोलते हैं हम जर्नल, यानी जर्नल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड की जाती है। अब ये जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे मेंटेन की जाती है, आगे बताएंगे आपको, अगली वीडियो में इसके बारे में भी बताएंगे आपको, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री के बाद हमारे पास आता है लेजर। लेजर का मतलब खाता बही। आपने एक जगह पर, आज आपके पास 100 ट्रांजैक्शन लेन देन हुई, 50 लेन देन हुई, आपने उन सभी की जर्नल कर दी। 50 फिर हो गई दूसरे दिन, 50 फिर तीसरे दिन हो गई, 40 फिर तीसरे, तो काफी लेन देन हो गया। तो वहां पे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का अगर बैलेंस देखना चाहें तो हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाती है जर्नल में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी भी आइटम का हम बैलेंस चेक करें। तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। जर्नल एंट्री को क्लासिफिकेशन एक लेजर के रूप में, लेजर का मतलब खाता बही। खाता बही में हर पेज के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग आइटम का हम अकाउंट मेंटेन कर देते हैं। कल को यदि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का या किसी भी आइटम का हमें बैलेंस देखना है तो जर्नल में ना जाकर के सीधा लेजर में चले जाएंगे और लेजर में एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर हमें एक आइटम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और पूरा बैलेंस हमें मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब होता क्या है, इन बिटवीन यदि हमारे पास ज्यादा ट्रांजैक्शन, बिजनेस ज्यादा बड़ा, ट्रांजैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि कैश से रिलेटेड हमारी एंट्रीज ज्यादा होती हैं तो हम एक कैश बुक मेंटेन कर देते हैं। कैश बुक, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, कैश बुक, यानी इसमें केवल और केवल वही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जिनका लेन देन कैश में हो रहा है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन यदि उधार में लेन देन हो रहा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरह परचेज बुक, बाकी सारी बुक जितनी भी हैं वो सारी उधार लेन देन के लिए होती है। परचेज बुक से आपको ये पता लगेगा ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय के अंदर, कि आपके टोटल क्रेडिट परचेज कितनी है। परचेज रिटर्न से कि आपकी कितनी क्रेडिट परचेज रिटर्न है। सेल से सेल के बारे में, सेल्स रिटर्न के बारे में, फिर बीआर और बीपी और जर्नल प्रॉपर, ये सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम बीच में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, ट्रायल बैलेंस। जितने भी हमने लेजर में अकाउंट मेंटेन किए उनको क्लोज करते हैं, फाइनल बैलेंस निकालते हैं। यदि किसी व्यक्ति का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस इक्वल है, यानी जितना हमें लेना था हमने उससे पेमेंट ले ली, या जितना जिसको पेमेंट करनी थी उतनी हमने पेमेंट कर दी, तो उसका बैलेंस हो गया नील। तो जिस किसी व्यक्ति का या जिस किसी अकाउंट का बैलेंस नील हो गया तो वो तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आएगा नहीं। किसी भी अकाउंट का यदि डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस बचता है वो सारा हमारे पास कहां आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है जिसे कि हम फाइनल अकाउंट का नाम देते हैं, जिसे हम फाइनल अकाउंट का नाम देते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तीसरा हमारे पास बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। और जब फाइनल अकाउंट, प्रत्येक बिजनेसमैन को साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी अकाउंट के द्वारा उसे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए, कितनी उसकी इनकम्स हुई, ठीक है। और बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज, अब एक नया टॉपिक आपके पास आ गया कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, अब उसके बारे में आपको बताएंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि साल के अंत में हमारी कितनी अपनी एसेट्स मींस हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर बिजनेस का स्वामित्व है, जो बिजनेस की अपनी है, और कितनी लायबिलिटीज है, कितनी हमारी देनदारी है जो हमें पेड करनी है। तो साल के अंत में फाइनल अकाउंट जब एक बिजनेसमैन बनाया जाता है तो इसी फाइनल अकाउंट के द्वारा, इसी के बेस पर इनकम टैक्स डिसाइड किया जाता है। आपके जो भी अकाउंट होते हैं
वो प्रिपेयर करके आपको इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करवाने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर वही चालू हो जाता है आपके पास, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो अकाउंटिंग में ये प्रोसेस चलते हैं। अकाउंटिंग करने का हमारा प्रोसेस होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये स्टेप टू बी कंटिन्यू चलते रहेंगे, बीच में हम इन सभी बुक्स को यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए अकाउंटिंग क्या है, साइकिल क्या है। अकाउंट में मेन हमारे पास दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है डेबिट जिसको कि हम DR से डिनोट करते हैं, दूसरा वर्ड होता है क्रेडिट जिसको कि हम CR से डिनोट करते हैं। अब देखिए DR, जो भी अकाउंट का स्टूडेंट है उसके सामने यदि हम DR लिख देते तो वो तुरंत समझ जाएगा कि डेबिट है। यदि किसी और स्ट्रीम वाले के सामने हम DR लिख दें तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो आपने देखा अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है हमारे पास, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे उसके बारे में। तो अभी अपन ने देखा सब कुछ अकाउंट के बारे में, अकाउंटिंग ईयर के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी बेसिक टर्म्स कि अकाउंट में कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वो सारा मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपके पास, तो आप इसको देखिए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना सब आपके हाथ में। जैसा आपको वीडियो लगता है, जैसे आपको नॉलेज मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका हमारे पास टॉपिक होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फॉर क्लास 11। थैंक यू।